प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में रेल से संबंधित प्रश्न के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो चर्चा किए थे, इसमें रेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को है जो सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए किसी व्यक्ति को पार करने में जो कितना समय लगेगा। चूंकि हम पिछले आपको वीडियो में हम बता चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरे बारीकी से जो क्लियर कर दिए हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां भी आप देख सकते हैं कि कोई ट्रेन अपनी ओर यदि आ रहा है, इसके मतलब विपरीत दिशा में आ रहा है, तो इसके दोनों पे चाल को जो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से आपको सापेक्ष चाल मिल जाता है। और कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पास करता है तो ट्रेन का जो लंबाई होता है वही कुल दूरी मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, तो कुल लंबाई जो हो जाएगा, कुल दूरी जो होगी वो आपका 110 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का जो गति है वो आपका हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा, और आदमी का जो गति है वो आपका 6 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब दोनों जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, और जब विपरीत दिशा में होती है तो चाल जो है जुड़ जाती है। यहाँ पर सापेक्ष जो चाल निकलेगा वो आपका हो जाएगा 66 किलोमीटर पर घंटा। अब हमको यहाँ से दूरी भी मालूम हो गया, चाल भी मालूम हो गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है कुल दूरी बटा में सापेक्ष चाल। तो आपका हो गया कुल दूरी 110, और ये आपका मीटर में दिया हुआ, और सापेक्ष चाल जो है वो किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि देखिए अब लंबाई जो आपका मीटर में है, तो आपका समय जो है वो सेकंड में दिया गया है, तो आप इसको किलोमीटर पर घंटा को हटाकर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। 110 हो जाएगा 66, और 5 बटा में हो जाएगा 18। अब ये आपका हो गया मीटर, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। मीटर से मीटर को क्रॉस कर दिए। ठीक है, पहले इसको 6 से काट दीजिए, तो आपका 11 बार में कट जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 को जो ऊपर लेके चले जाएंगे, और इसको पहले क्रॉस कर दीजिए। 10 बार में पूर्ण रूप से क्रॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × में 3 को ऊपर लेके चले गए, और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, सेकंड यहाँ बचा हुआ, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ आपका। इसको इससे क्रॉस कर दीजिए 2 बार में, ये हो गया आपका 6 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो हम बहुत इजीली तरीका से इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी का पहिया कि जिसका परिधि जो है 4.2/7 मीटर है, और 4 सेकेंड में वो 7 चक्कर लगाता है, 7 बार जो राउंड घूमता है, तो रेलगाड़ी की जो गति क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट जो ट्रिक से हम पुट करके जो बना लेंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति बराबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की जो है 4 बराबर परिधि इंटू में चक्कर। ठीक है, अब बटा में होता है समय। परिधि गुणे चक्कर, ये आपका कुल दूरी हो गया, और ये आपका समय से डिवाइड कर दिया तो चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो परिधि दिया हुआ है 4.2/7, तो इसको फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो 7 चौका 28, 28 से दूना है 28 और 2 जोड़ दिए, तो ये जो आपका 30 बटा में 7, और चक्कर की जो संख्या है वो 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 से जो मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और समय जो है आपका दिया
दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो यहाँ 4 से जो डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आपका परिधि जो है वो मीटर में दिया हुआ है और ये आपका जो समय है वो सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्रॉस कर दीजिए, इसको 2 बार में काटिए तो 15 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, आगे 15/2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर निकालना है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकेंड से चेंज कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 18, आपका 18 से चेंज करना है इसको, तो 18 और बटा में हो जाएगा 5। ठीक है, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9, आई आपका हो जाएगा 3, तो 9 3 27। ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटा, यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा एवं 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से एक ही दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को कितने समय में जो पार कर जाएगी। ठीक है, पहले तो ट्रेन जो है दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाती है तो चाल जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक ये बात है कि पहली ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन में जो बैठे हुए व्यक्ति को पार करने को बोल रहा है। जब कोई ट्रेन जो है व्यक्ति को या खंभे को जो पास करती है, तो जिस ट्रेन पास कर रही है तो उस ट्रेन का जो लंबाई ही कुल दूरी मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहली ट्रेन है जो दूसरे ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, तो पहले ट्रेन का जो कुल लंबाई होगा वही हम टोटल दूरी को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कुल दूरी मालूम होगा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ से ट्रेन पहले वाला ट्रेन का जो लंबाई है, फर्स्ट वाला ट्रेन, इसका लंबाई आपका 150 मीटर है, और ट्रेन नंबर 2 जो है इसका लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो वेलोसिटी, पहले वाला ट्रेन का जो वेलोसिटी है माने इसका गति जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे वाला ट्रेन जो इसका गति हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सापेक्ष चाल निकाल लीजिएगा। चाल जो है वो ट्रेन जो है दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहा है, तो एक ही दिशा में जब एक ही दिशा के बात रहेगा तो चाल हमेशा सापेक्ष चाल में घटा दीजिएगा, तो 60 में से 40 को घटा दीजिए तो आपका 20 किलोमीटर पर घंटा सापेक्ष चाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुल दूरी जो होगा ये वाला लेना है, फर्स्ट वाला ट्रेन का गति लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेन है जो है दूसरे ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति को पास करने के बाद हो रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाले ट्रेन, पहले ट्रेन की लंबाई, पहला ट्रेन का लंबाई, अब बटा में हो जाएगा सापेक्ष चाल। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन का लंबाई हो जाएगा आपका 150 मीटर और चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि अब देखिए आपका जो लंबाई है वो आपका मीटर में दिया हुआ है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हो जाएगा 150 और बटा में 20, आई हो जाएगा 5 और बटा में 18। इस 18 को हम ऊपर भी जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया 18, ये आपका बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको पहले क्रॉस कर दीजिए, इसको 5 से काट दीजिएगा तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से काट दीजिए 9 बार में, इसको 2 से काट दीजिए तो 10 बार में, 10 से इसको काट दीजिए तो 3 बार में, तो 9 किया हो गया 27। ठीक है, इसको और बड़ा लिख देते हैं, 3 बार में क्रॉस हो गया, तो 9 किया 27 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका 27 सेकेंड में है जो पहला वाला ट्रेन है जो दूसरे ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति है उसको पार कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका दूसरा का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी का नाम है और ये मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी जो है वो बी वाले स्थान से गाजियाबाद से शाम में चलकर है जो 5:30 बजे है जो मेरठ पहुंच जाती है।
तो दोनों रेलगाड़ी जो है कितना बजे एक दूसरे से जो मिली होगी, ठीक है। तो मिलने वाला स्थान है जो बताना है। जैसे मान लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर कि 2 स्थान है। एक स्थान आपका हो गया गाजियाबाद, मेरठ यहाँ पर इस स्थान से इस स्थान के बीच में ये आपका हो गया दूरी, इस स्थान पर आपका मेरठ है और यहाँ हो गया आपका गाजियाबाद। फर्स्ट वाला ट्रेन जो है यहाँ से 4 बजे चलते हैं, ये टाइमिंग 4 बजे चलता है और इस स्थान पे जो है 5 बजे पहुंच जाता है, ठीक है। और ट्रेन नंबर बी जो है इसी स्थान से 4 बजे ही चलता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके स्थान पर मेरठ पहुंचते पहुंचते इसको 5.5 घंटा का है जो समय लग जाता है। तो ये बताना है कैसे ये ट्रेन जो इधर की ओर जा रही है, ट्रेन इधर की ओर आ रही है, ये ट्रेन जो है गाजियाबाद की ओर जा रही है, बी ट्रेन है जो जब मेरठ की ओर आ रहा है, तो वो कौन सा स्थान होगा जिस स्थान पे है जो दोनों ट्रेन है जो आकर ए और बी है जो आपस में मिल जाएगी। तो ये आपको बताना है उस स्थान पर, वो टाइमिंग बताना है, वो टाइमिंग क्या होगा जहां पर दोनों ट्रेन जो है आपस में आकर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंपल सी तरीका है जो पहले आपको दिया हुआ टाइमिंग वो निकाल लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाला ट्रेन जब 4 से 5 चलता है तो इसको पहुंचने में 1 घंटा का समय लग रहा है। बी वाला ट्रेन जब 4 से यहाँ 5:30 बजे चल रहा है तो इसको 1.5 घंटा का समय लग रहा है। 1.5 बटे में 3 बटा में 2 घंटा लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 1 घंटा को हम 60 मिनट का समय लेते हैं और इसको समय जो है 90 मिनट का हो गया, 1.5 घंटा का। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसको सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो 60 और 90 का जो हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा एलसीएम, देखिए, ठीक है। तो ये आपका जो मिनट में समय दिया हुआ है तो आप इसको मिनट में, तो इसको इस साइड से इसको जो डिवाइड कर दीजिए तो आपका अपोजिट साइड में इसका 4 निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करिएगा तो आपका हो जाएगा 3, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका इधर स्पीड निकल गया। आपको हम बेसिक कंसेप्ट में इस चीज को क्लियर है जो कर चुके हैं कि टाइम का जो होता है अपोजिट स्पीड होता है और स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इस दूरी को तय करता है। तो ये आपका एलसीएम जो निकला ये वाला, ये आपका कुल दूरी निकल गया, ठीक है। तो दोनों मिलकर तय करेगा, तो दोनों मिलकर चलेगा तो वो 5 की स्पीड से चलेगा। तो 5 की स्पीड से 180 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा 180 और बटा में 5, ठीक है। तो यहां से इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो 36 बार में क्रॉस हो जाएगा, तो 36 मिनट का जो समय लग जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन फर्स्ट वाला ट्रेन है जो ये 4 बजे से 4:36 पर चलेगा। तो ये ट्रेन है जो यहाँ से 4:36 पर आएगी, तो वो दोनों ट्रेन है जो आपस में मिल जाएगी, ठीक है। अतः दोनों ट्रेन 4:36, क्योंकि यहाँ आपका 36 मिनट लगा और समय हम 4 बजे से चलना शुरू किए दोनों साइड से, और 36 मिनट के बाद है जो दोनों इस स्थान पर ए और बी ट्रेन है जो मिल रहा है। अतः ट्रेन को दोनों को मिलने में जो समय लगेगा वो उस समय 4:36 हो रहा होगा, ठीक है। पर है जो मिलेगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकेंड में जो पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो रेलगाड़ी की जो चाल क्या होगा। तो चूंकि देखिए एक पुल को पास कर रहा है, आपको बता चुके हैं कि जब कोई ट्रेन पुल को पास करता है या सुरंग को पास करे तो पुल के लंबाई और ट्रेन के लंबाई को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कुल लंबाई हो जाएगा। और यहाँ पर समय भी दिया हुआ है कि कितना समय में जो पुल को जो पास कर रहा है, तो सिर्फ आपको चाल निकाल देना है, ठीक है। तो पहले देखिए दोनों के लंबाई को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। तो पुल का लंबाई दिया हुआ है, पुल का लंबाई हो गया आपका 220 मीटर और ट्रेन का जो लंबाई है आपको देखिए ट्रेन का लंबाई यहाँ दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कुल लंबाई निकल जाएगा, कुल दूरी
और ये जो एक दूसरे को पास करने में जो समय लेता है वो 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो आपका समय भी दिया हुआ है 20 सेकंड। आपको निकाल देना है चाल, तो चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में समय। ठीक है, देखिए यहाँ आपका कुल दूरी हो गया 320 मीटर और बटा में समय हो गया 20 सेकेंड। तो इसको है, पहले इसको क्रॉस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 16, तो 16 मीटर पर सेकेंड। यही आपसे स्पीड पूछ रहा था कि स्पीड किसमें कितना होगा, तो आपका ये 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। मीटर में ही इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 मिनट जो पहले पहुंच जाता है, तो उसके आरंभिक स्थान से जो दूरी क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कि राम है और वो अपने स्थान से चलता है, तो 5 किलोमीटर चाल से जब चलेगा तो वो 7 मिनट बाद पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उसको 7 मिनट जो समय है जो ज्यादा लग रहा है, तो जो समय आएगा उसमें से 7 मिनट को जो घटा देंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि यदि स्पीड बढ़ाता है, जब वो 6 किलोमीटर चलना शुरू करता है तो 5 मिनट जो स्टेशन पर पहले ही पहुंच जाता है गाड़ी से आने से, तो 5 मिनट का समय जिसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए ये छोटा नंबर क्वेश्चन हो गया। इस स्थान से एक व्यक्ति जो है इधर की ओर जाना चाहता है, यहाँ पर स्टेशन है और इस स्थान पे राम है। इस स्थान पे जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो 7 मिनट जो बाद पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं समय में उसका जो है 7 मिनट ज्यादा ले रहा है। और ये डिस्टेंस है वो दोनों के लिए फिक्स है, वो x किलोमीटर दूरी है जो चलना चाहता है। ठीक है, जब वो x किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा से चलता है तो 7 मिनट का समय वो ज्यादा लेता है, तो 7 मिनट का जो समय होगा वो हम घटा देंगे समय में से, तो ये पूर्ण समय हो गया, जितना समय में पहुंचना चाहिए था उतना में पहुंचेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ डायग्राम बनाते हैं। यदि वो राम, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, 6 किलोमीटर पर घंटा हिसाब से चलता है, तो 5 मिनट जो समय पहले ही पहुंच जाता है, वो 5 मिनट का जो समय है जितना चाहिए था उससे पहले पहुंच जाता है। यहाँ भी दूरी आपका 1 किलोमीटर है, तो समय यहाँ निकालेंगे तो दूरी बटा में हो जाएगा 4, और ये समय जो 5 मिनट इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अब दोनों समय को बराबर करके यहाँ से निकाल लेंगे कि दूरी कितना होगा, तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा x बटा में 5 और माइनस के साथ अब बराबर हो जाएगा x बटा में 6 और प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, तो x बटा 6 को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो x बटा में हो जाएगा 5 और माइनस का हो जाएगा x बटा में 6, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और समय जो है आपका मिनट में दिया हुआ है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 30 आ जाएगा, आपका ये 6x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तब 12, और मिनट में दिया हुआ घंटा में इसको चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो x बटा में 30 हो जाएगा, और इसको क्रॉस कर दीजिए 5 बार में, तो आपका 1 बटा में 5 हो गया। इसको क्रॉस कर दीजिए 6 बार में, तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 6 यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर हो गया 6। ठीक है, x बराबर जो हो गया वो आपका हो गया 6। यही आपका दूरी निकल जाएगी, क्योंकि दूरी यहाँ निकालना है कि उसके आरंभिक स्थान से जो दूरी क्या होगा, तो वो व्यक्ति का जो आरंभिक स्थान से दूरी जो होगा x बराबर 6 है, जो इतना किलोमीटर की दूरी होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है जो औसत चाल से चलती है, तो वो अपने लक्ष्य से नियत समय पर है जो पहुंच जाता है। मतलब कहने का वो रियल यदि जितना स्पीड है वो 40 किलोमीटर से चले तो वो फिक्स टाइम पर है जो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब उसकी चाल 35 किलोमीटर पर घंटा हो तो वो 35 मिनट है जो विलंब से पहुंचता है, तो यात्रा की लंबाई क्या होगा, तो वो आपको स्पीड में कम किया, तो स्पीड में जब कम होता है तो आपको पता है कि टाइम में जो ज्यादा लगेगा, दूरी जो है आपका वो फिक्स है। जो दूरी है वो आपको फिक्स
कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, इस स्थान पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो इस स्थान से है, इस स्थान से इधर की ओर है जो चलता शुरू करता है, बी की ओर चलना शुरू करता है। लेकिन जब वो प्रारंभ में वो चलता है 40 किलोमीटर पर घंटा से, 40 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, तो ये अपने फिक्स टाइम पर पहुंच जाता है। ठीक है, माने यहाँ पहुंचने में जो भी टाइम लगता है वो अपने फिक्स टाइम पर पहुंच जाता है। लेकिन वो 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर पर घंटा से 35 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, तो उसको पहुंचने में 15 मिनट का है जो विलंब हो जाता है। तो दूरी दोनों के लिए फिक्स है, 1 किलोमीटर से चलता है। ठीक है, चलिए यदि अब इसमें समय आपको ज्यादा लग रहा है तो इसके समय में से इसके समय को घटा देंगे तो वहां आपको हमको दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आइए क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए x को यदि 35 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा तो ये आपका समय निकल गया, और इसी को x के 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, तो ये जो आपको दूरी लगा, तो इसमें दूरी आप समय जो निकल रहा है, ये समय आपको ज्यादा लग रहा है इस समय की अपेक्षा। ठीक है, तो ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटा देंगे तो 15 मिनट का जो विलंब निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 35 गुने 40, यही एलसीएम रहने दीजिए, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत आसानी होगा, तो इसके लिए इसको ऐड कर दीजिए। तो 35 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 40x, और यहाँ हो जाएगा आपका 35x। ठीक है, और ये आपका मिनट में दिया हुआ है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से जो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका 5x आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू में 40, बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए 4 से, इस स्थान पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए 10 बार में, इसको इससे नीचे उड़ा दीजिए 2 बार में, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, अब 35 गुना हो गया 70। ठीक है, तो यही आपका दूरी निकल गया, x बराबर हो जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो को जो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जो शेयर कीजिए।